जिसको बाहर से लाया जाता है तो कुछ न कुछ ज्ञान देके तो लाया ही जाता है। अगर समाजवादी पार्टी इतना मजबूत होती तो जो इतने समाजवादी पार्टी के लोग घूम रहे हैं, 7 विधायक हैं और फलाने हैं, तो यहीं से कोई पार्टी, यहीं से किसी प्रत्याशी को लड़ा देते अगर इतने मजबूत रहते तो। जनता ने विधायक बनाया है तो बिना नेता माने हुए विधायक बनाया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को कहने के लिए, आरोप प्रत्यारोप के लिए तो ये कहा जाए कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं था भाजपा में, इसलिए मुख्यमंत्री को उत्तराखंड से बुलाया गया, प्रधानमंत्री को गुजरात से बुलाया गया। उसकी कोई टक्कर नहीं है, वो फराक किस्म का व्यक्ति है। वो प्रमुखी का चुनाव लड़ा था, हार चुका है। जिला पंचायती का चुनाव लड़ा था, हार जगह 2012 में विधानसभा लड़ा था, हार गया है। इतने पैसा वाला रहता तो वही चुनाव नहीं जीत जाता है। नमस्कार, मैं अभिनंदन। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आपने खूब प्रचार देखा। मीडिया में जमकर प्रचार दिखाया भी गया, रैलियां दिखाई गई, नेताओं के भाषण दिखाए गए, नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया, उन आरोपों को भी दिखाया गया। नेताओं के बयान को दिखा कर खूब टीआरपी भी बटोरी गई। लेकिन अब बारी है एमएलसी चुनाव की। विधानसभा चुनाव में तो जनता मत देती है, लेकिन एमएलसी चुनाव में ग्राम प्रधान, बीडीसी, विधायक और अन्य मत का प्रयोग करते हैं, तब जाकर एक एमएलसी को चुना जाता है। गाजीपुर में एमएलसी चुनाव की लड़ाई दिलचस्प हो चली है। गाजीपुर, जी हां, जहां की 7 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस अभी भी उच्च स्तर पर है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से विशाल सिंह चंचल पर अपना भरोसा जताया है। पिछली बार विशाल सिंह चंचल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वह चुनाव जीते थे। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाजीपुर जिला मुख्यालय स्थित राइफल क्लब में विशाल सिंह चंचल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल ने नगर के बंसी बाजार स्थित अवध पैराडाइज में अपना केंद्रीय चुनाव कार्यालय बनाया है। भाजपा प्रत्याशी जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए जुलूस लेकर निकले। इस दौरान समर्थकों द्वारा जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। विधायक तिराहा के बैरिकेटिंग के पास पुलिस ने अन्य लोगों को रोक लिया। इसके बाद प्रत्याशी प्रस्तावकों के साथ अंदर प्रवेश किए। श्री सिंह ने 3 सेट में नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया में किसी प्रकार की व्यवधान न उत्पन्न हो, इसके मद्देनजर नामांकन स्थल पर पुलिस फोर्स मौजूद रही। जगह जगह पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। नामांकन के दौरान भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल के साथ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि योगेंद्र सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शशिपाल सिंह घूरा, जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, हिमांशु सिंह, एमएलसी प्रतिनिधि पप्पू सिंह, अभिनव सिंह छोटू, देवांशु देव श्रीवास्तव सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। देखिए, 6 साल गाजीपुर के जो भी जनप्रतिनिधि थे, किसी जाति, धर्म या किसी दल से जुड़े थे, मैंने सबका सम्मान किया। सब गाँव के विकास के लिए, चाहे नगर के विकास के लिए जो मैंने काम किया वो गाजीपुर के सारे जनप्रतिनिधि जानते हैं। और उसका नतीजा यही है कि इनको गाजीपुर में समाजवादी पार्टी को कोई प्रत्याशी नहीं मिला। इन्होंने आयातित प्रत्याशी को बुलाया और मुझे लगता है कि जिस तरह से गाजीपुर की जनता और सभी जनप्रतिनिधि स्नेह प्यार दे रहे हैं। पिछली बार तो मैं निर्दल लड़ा था, इस बार देश की सबसे बड़ी पार्टी से मैं लड़ रहा हूँ, तो सबसे बहुत बड़े मार्जिन से गाजीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से गाजीपुर का विकास निरंतर होता रहेगा। अब जिसको बाहर से लाया जाता है तो कुछ न कुछ ज्ञान देके तो लाया ही जाता है। अगर समाजवादी पार्टी इतना मजबूत होती तो जो इतने समाजवादी पार्टी के लोग घूम रहे हैं, 7 विधायक हैं और फलाने हैं, तो यहीं से कोई पार्टी, यहीं से किसी प्रत्याशी को लड़ा देते अगर इतने मजबूत रहते तो। जीत के बाद क्या खाका होगा विकास का? देखिए, 6 साल में मेरे 6 साल का कार्यकाल जो रहा, उसमें जो भी मैंने चाहे ब्लॉक स्तर पे चाहे गांव स्तर पे जो मैंने काम किया है, उसको और विस्तार देने का काम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चुनौतियां हैं, क्योंकि गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें हार चुकी है और ये 7 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में है
और इस एमएलसी चुनाव में तो पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह और अंसारी परिवार ने अपना दमखम लगा दिया है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन किसी भी हाल में गाजीपुर की सीट अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। यही कारण था कि पिछले दिनों सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित फाटक पर पहुंचे। फाटक पर मन्नू अंसारी ने उनका भव्य स्वागत किया। वहां पर एक बैठक हुई। उस बैठक में विधायक मन्नू अंसारी, पूर्व विधायक सिबगतुल्ला अंसारी, सांसद अफजाल अंसारी सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। गौरतलब है कि गाजीपुर जनपद के सभी 7 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन का परचम लहरा रहा है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन किसी भी हाल में गाजीपुर की एमएलसी सीट जीतना चाहती है। इसलिए गाजीपुर के 7 विधायकों ने अपना दमखम लगा दिया है। शायद यही वजह है कि गाजीपुर से सपा के प्रत्याशी भोलानाथ शुक्ला के नामांकन के दौरान जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जमनिया के विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, मोहम्मदाबाद विधायक मन्नू अंसारी, जखनिया विधायक बेबी राम, सदर विधायक जयकिशन साहू सहित कई दिग्गज सपा नेता मौजूद थे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पंडित भोलानाथ शुक्ला द्वारा 2 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। जीत के लिए तो हम इसलिए आश्वस्त है कि हमारी पार्टी अभी करीब में विधानसभा के चुनाव में पूरे गाजीपुर में विजय पताका फहराई है। तो इसलिए हम इसलिए आश्वस्त हैं कि यहाँ पे 50% से ज़्यादा वोट हमारे खुद के पार्टी के हैं। प्रदेश में तो हार गए। प्रदेश में हार गई, लेकिन वोट प्रतिशत बहुत बढ़ गया है। हम लोग दूसरी बार में जीत लेंगे। ये तो लड़ाई निरंतर चलने वाली है ना। भदोही की घर में भदोही नहीं है, हमारा पूर्वज का घर यहीं मोहम्मदाबाद में है। हम लोग खाने और निवासा मिला था, भदोही चले गए। ये सब कोई इसलिए विषय नहीं है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड से हैं, हमारे सम्मानीय आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय गुजरात से हैं। हम तो भदोही से बगल के जिला के हैं। आपके नामांकन में ओम प्रकाश राजभर जी नदारत है, क्या कहेंगे इस पे? हमारे वो आदरणीय बड़े नेता हैं, इतने हमारे साथी आए हुए हैं। आप उनको देखिए। ओम प्रकाश जी मार्गदर्शक हमारे हैं, हमारे गार्जियन हैं। कल मोहम्मदाबाद में दिखे, आज गाजीपुर में नहीं दिखे। अरे भाई, गाजीपुर में नहीं, वो उनको पूरा प्रदेश और पूरी पार्टी को देखना है। उनको 1-1 मिनट का उनका अलग अहमियत है। ये जिसका काम है वो लोग जुटे हैं ना। ये साथी का काम है, साथी लोग आए हैं और चयनित होंगे तो हम आपको बता रहे हैं कि शपथ लेकर के कि गाजीपुर का 1-1 पैसा गाजीपुर में ही विकास में खर्च किया जाएगा। और ये पिछड़ा नहीं है, क्रांतिकारियों की धरती है, गाजीपुर वीरों की भूमि है। अभी तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। चुनाव होना बाकी है, लेकिन नामांकन से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी के समर्थकों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। गुरु सिंह जी, आज आप लोग जो है नामांकन पत्र की खरीदारी करने आए, क्या बतलाना चाहेंगे? बतलाना ये चाहेंगे कि हमारे आगे किसी की टक्कर ही नहीं है और न कोई लड़ने वाला है। बाहर से खोज के प्रत्याशी लाया जा रहा है, उसकी कोई टक्कर नहीं है। वो फराट किस्म का व्यक्ति है। बताया जा रहा है कि भोलानाथ पांडे जो है बहुत बड़े आदमी है, टोल टैक्स माफिया। अरे वो प्रमुखी का चुनाव लड़ा था, हार चुका है। जिला पंचायती का चुनाव लड़ा था, हार जगह 2012 में विधानसभा लड़ा था, हार गया है। इतने पैसा वाला रहता तो वही चुनाव नहीं जीत जाता है। तो ऐसे में क्या माना जाए, गाजीपुर में एमएलसी का लड़ाई एक तरफा चुनाव है, कोई लड़ाई में नहीं है। सारे 16 प्रमुख साथ में विशाल सिंह चंचल के। खैर, इनके बयान से यह तो स्पष्ट हो रहा है कि एमएलसी चुनाव में धन और बल दोनों चलता है और जिसके पास धन और बल होगा वही इस एमएलसी चुनाव में चुनाव लड़ पाएगा और इस चुनाव को जीत पाएगा। खैर, इन बातों को देखकर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो चुनाव धन और बल से जीता जाता है वो जनता के हक में कितना होगा। और भी खबरें आपके बीच में लेकर आएंगे, तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।